वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स 3, यहाँ है गॉन, गॉन मीन्स साइड, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से निकल कर आया 3 साइड्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा जाता है कि ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियो के बारे में पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ ट्रायंगल में 6 तरह की रेशियो पढ़ी जाती है। 6 तरह की पॉसिबल रेशियोज पॉसिबल हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसी को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री एंगल को मानते हैं। तो जो 90 डिग्री का सामने का साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पी क्यू आर मान लेते हैं ट्रायंगल का नेम। तो अगर क्यू आर जो है, अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, बेस मानते हैं, तो जो पी क्यू है यह परपेंडिकुलर बन जाएगा। मीन्स ये जो होता है परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ अल्टरनेट केस होता है कि अगर इसको P मानते हैं तो ये B बन जाएगा, अगर इसको P मानते हैं तो ये B बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रेशियोज़ के बारे में। तो पहला रेशियो होता है साइन। सपोज इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जस्ट अपोजिट 3 और होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर जो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर होता है हाइपोटेनियस हो जाएगा अपॉन बेस। उसके बाद होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने देखा कि 6 तरह के पॉसिबल रेशियो हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की रेशियो। तो यहाँ पर इसी की स्टडी की जाती है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ सपोज हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज ये ट्रायंगल है हम लोग का पी क्यू आर, ये है हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री यहाँ लेते हैं, तो ये हाइपोटेनियस मान लेते हैं। ये हाइपोटेनियस 5 ले लेते हैं वैल्यू, बेस का वैल्यू 3 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 हमने गिवन लिया है। समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। और बेस के लिए हमने वैल्यू ले लिया 3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4। तो ये जो एंगल जहाँ पर हम लोग थीटा लेते हैं, तो जो एंगल जो साइड थीटा से जुड़ी होती है हाइपोटेनियस के अलावा, जैसे यहाँ पर क्यू आर है हाइपोटेनियस के अलावा, हाइपोटेनियस यहाँ पे पी आर है, तो जो साइड हाइपोटेनियस से जुड़ी होती है, जो एंगल थीटा जो है जिस साइड से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसलिए हम लोग क्यू आर को बेस मान रहे हैं, बेस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम लोग जानते हैं वैल्यू जो होता है पी अपॉन बी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, बेस का पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, और जो है हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर 5 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर बेस का वैल्यू 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, तो 5 को नोट कर लेते हैं। उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है और बेस का वैल्यू 3 है, तो नोट कर लेते हैं 4/3। इसका जस्ट जो अपोजिट होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
जो साइन थीटा का अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा जो होता है, यहाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 4। उसके बाद से होता है जो कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो बी अपॉन एच है, तो ये एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 3 है, तो नोट कर देते हैं। उसके बाद जो है टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3/4। जस्ट वैल्यू को भी अपोजिट कर देंगे, तो जस्ट वैल्यू को भी अपोजिट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ यही जो साइड्स की रेशियो हैं यहाँ पर पढ़ा जाता है और इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे। तो आज इस वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे।